जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और सावन मास में आती है, भगवान शंकर और पार्वती को क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज का त्यौहार 19 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। ये सुहागिनों का महापर्व है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर वहता 24 घंटे निर्जला व्रत रखती है। शंकर पार्वती जी की पूजा कर पति की लंबी आयु, उनके सुख जीवन एवं पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। कहा जाता है इस दिन का व्रत रखने से महिलाओं को धैर्य, सम्मान, प्रेम और शक्ति की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराने कथाओं के अनुसार ये वह दिन है जब देवी ने शिव जी की तपस्या में 107 जन्म बिताने के बाद पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस व्रत को रखने से स्त्री के पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। ये व्रत महिलाओं को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। ये व्रत श्रद्धालु को मानसिक विकारों से निजात दिलाता है। इस दिन सुबह सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है। सुबह सुबह जो व्रत रखती है वो महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले। पूजा से पहले 16 श्रृंगार करे। हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करे। हरे रंग के कपड़े पहने, हरी चूड़ियाँ पहने। पूरे मुखी होकर भगवान शंकर का गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करे। बेलपत्र, धूप, दीप, फूल, भांग, धतूरा, भस्म अर्पित करे। निवेद आदि चीजें शंकर भगवान पे चढ़ाए। देवी पार्वती के श्रृंगार का सामान भी अर्पित करे। हलवा, खीर का भोग लगाए। भगवान शिव और माता के पार्वती मंत्र के हरियाली तीज के कथा का पाठ करे। अंत में आरती करे। सुहागिन ने अपने सुहाग का सामान अर्पण करे और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करे। हरियाली तीज सावन मास में इसलिए मनाई जाती है कि सावन मास भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और यह सुहाना मौसम होता है। इस दिन हरियाली तीज का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के बीच ही होता है। इसे भगवान शिव और पार्वती की खास पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसकी दिव्य विवाह कथा का हरियाली तीज से गहरा संबंध है। ये त्यौहार प्रकृति की हरियाली और फूलों के उद्यान की सुंदरता का आनंद लेने का उत्कृष्ट अवसर होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, हाथों पे मेहंदी लगाती है। महिलाएं झूला झूलकर इस पर्व को अत्यंत खुशी से मनाई जाती है। साथ ही सावन मास के गीत भी गाए जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करती है। हरियाली तीज में भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके विवाहित महिलाएं और कन्याएं पूजा में भाग लेती है, जिनके विवाह के प्रतीक ये त्यौहार है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती है, खास प्रकार के आहार का पालन करती है, खास पकवानें बनाती है। ध्यान और पूजा के साथ व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और पार्वती की तरह खुशियां प्राप्त होती है। हरियाली तीज जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे प्राकृतिक सौंदर्य, खेती कल्याण की महत्वपूर्ण फसलों की प्राप्ति, भगवान शिव पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं या पत्नियां पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ये व्रत प्रकृति की हरियाली और फूलों की छवि आनंद उठाने का अवसर देता है। भगवान शिव की पार्वती की वह जोड़ी की पूजा करने के साथ ही इसे उत्सव से महिलाएं व्रत और उपासना करके शक्ति और संगीत की प्रतीक्षा करती है। ये त्यौहार महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अपने पतिव्रता की भावना को प्रकट करती है। उनके सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है। हरियाली तीज का उत्सव भगवान शिव और पार्वती के प्रति श्रद्धांजलि होती है। प्राकृतिक स्वाद के रूप में उनके अंत की महिमा होती है। हरियाली तीज की कथा पुराने कथाओं के अनुसार दुर्गा देवी और भगवान शिव के पुत्र उमा ने एक बार अपने पिता के पास व्रत करने की इच्छा जताई। उनके पिता राजा हिमालय की उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें व्रत रखने की अनुमति दी। उमा ने अपने प्रिय सहेली गोलू के साथ व्रत आरंभ किया। व्रत के दिन में पूजा और तप करने में व्यस्त रहती थी। गोलुक ने उन्हें साथ लेकर आते हुए उनकी सहायता करती। एक दिन गोलू की पत्नी के घर जाने की इच्छा हुई, लेकिन उमा ने उसे नहीं जाने दिया, क्योंकि व्रत के दिन व्रती को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उसकी पत्नी के घर जाने की इच्छा से गोलुक ने अपने पत्नी के साथ बहस की। उनके साथ व्रत रखने के लिए नहीं चला गया।
उमा ने अपने व्रत के प्राय मासिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति निष्ठा का प्रमाण देने के लिए अपने व्रत को बढ़ावा दिया। उस तपस्या में लगी रही। भगवान शिव ने देखा उमा ने अपने व्रत के प्रति आदर्श निष्ठा और समर्पण दिखाया है। उन्होंने उमा की प्रार्थना को सुना और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की कथा के आधार पर हरियाली तीज का व्रत मनाने का परंपरागत तरीका उमा ने द्वारा दिखाया गया है। ये व्रत महिलाओं के पतिव्रता और भगवान शिव के प्रति उनके श्रद्धा का प्रतीक है। हरियाली तीज का आयोजन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने, भगवान शिव पार्वती की पूजा करने का एक अद्वितीय तरीका है। इस तरीके से आत्मा की शुद्धि, शांति और आनंद मिलता है, जो मैं भगवान के शरण में आने का मार्ग बताता है। ये सावन मास का ही महत्व है। इसी महीने में हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आती है, भैया पंचमी आती है और सावन के सोमवार इसमें खास विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान शिव के भक्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण मास को विश्व का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत महत्व खास है। इस मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह अभिषेक किए जाते हैं। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ये बात शिव भोलेनाथ ने कही है। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले नव वर्ष का 5वां मास श्रावण मास के नाम से जाना जाता है। वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो ये सावन महीना जुलाई और अगस्त में आता है। कई लोग ये जानते हैं कि सावन मास में कौन सी ऋतु होती है। सावन मास में वर्षा ऋतु होती है। भारत में इस मास में जोरदार बारिशें होती है। सावन मास पर निबंध लिखे जाते हैं, रक्षाबंधन पर लिखे जाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। जैसा कि हमने पहले सुना, भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। सावन मास से वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन मास का सोमवार विशेष महत्व रखते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। सावन मास मनाए जाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है कि सावन मास के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मिलने वाले फल सावन मास में व्रत करने मात्र से प्राप्त होते हैं। खास करके स्त्रियां सावन मास में मन चाहे कि पति की प्राप्ति के लिए, सुखी एवं लंबी वैवाहिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति, धन लाभ, लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए व्रत रखती है। साथ ही बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। बेलपत्र की जड़ों में भगवान शिव वास करते हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। यही वजह है कि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा विशेष करके की जाती है। भगवान शिव का आगमन धरती पर हो, मौसम सुहाना न हो, यह कैसे हो सकता है। वैसे तो सब जानते हैं सावन मास में कौन सी ऋतु होती है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि सावन मास में ऋतु वर्षा ऋतु होती है। इतना ही संपूर्ण भारतवर्ष में सावन मास में वर्षा होती है। ये मास भक्ति भाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। पतझड़ में गिरे पत्ते पुनः आ जाने से चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। इसलिए इस तीज का नाम भी हरियाली तीज रखा गया है। इस महीने को भी हरियाला महीना कहा जाता है। वर्षा ऋतु संपूर्ण भारतवर्ष में शिव जी के आगमन का संदेश देती है। तो ये हिंदू सनातन धर्म में जिस तरह कुछ त्योहारों को सबसे पवित्र माना जाता है, वैसे कुछ ऐसे व्रत है जिन सनातन संस्कृति को पवित्र माना जाता है। दान पुण्य के हिसाब से मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि का महत्वपूर्ण त्योहारों में गिना जाता है। एकादशी का व्रत सावन मास में रखे गए व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और सावन मास में हरियाली तीज और सोमवार का व्रत हर सुहागिने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। शिव शंकर भगवान ने की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।